नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि उज़ैर बलोच के इंतहाई करीबी साथी हबीब जान बलोच के मुताबिक उज़ैर बलोच की आसिफ अली जरदारी से कब, कहां और क्यों मुलाकात हुई थी। आसिफ अली जरदारी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के दरमियान लड़ाई की असल वजह क्या थी और आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई अवैस टप्पी जब 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी गए थे तो वहां क्या हुआ था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि उज़ैर बलोच के इंतहाई करीबी साथी और इंतहाई करीबी दोस्त हबीब जान बलोच, जिन्हें लियारी में उज़ैर बलोच का साया भी कहा जाता था, उन्होंने इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी ने 2012 में लियारी ऑपरेशन के बाद उज़ैर बलोच को 5 करोड़ रुपए दिए थे। और उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था वो कराची के शहरियों, अवाम, मीडिया और इदारों के दबाव पर हुआ था, लेकिन उस ऑपरेशन से उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो गया था। और चूंकि पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच को खोना नहीं चाहती थी, उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा रब्ता किया और उसे मनाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। और इसके साथ साथ हबीब जान बलोच के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की जो बहन है फरियाल तालपुर, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और शर्मिला फारूकी उज़ैर बलोच के पास उससे मिलने के लिए भी गए थे। इसके साथ साथ हबीब जान बलोच ने ये इंकशाफ भी किया कि उसे एक मरतबा उज़ैर बलोच की कॉल आई और उज़ैर बलोच ने बताया कि आसिफ अली जरदारी उज़ैर बलोच से मिलना चाहते हैं और उज़ैर बलोच कादिर पटेल के साथ आसिफ अली जरदारी के पास जाएगा। और हबीब जान बलोच के मुताबिक उज़ैर बलोच की आसिफ अली जरदारी से ये जो मुलाकात थी ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल मुलाकात थी। इसके साथ साथ हबीब जान बलोच ने ये इंकशाफ भी किया कि आसिफ अली जरदारी के जो मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टप्पी हैं, उन्हें उस वक्त सिंध में वज़ीर आला सिंध तक के अख्तियारात हासिल थे और आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि अवैस मुजफ्फर टप्पी लियारी से इलेक्शन लड़ें, जबकि दूसरी जानिब नबील गबोल की यह ख्वाहिश थी कि वो लियारी से इलेक्शन लड़ें और तीसरी जानिब उज़ैर बलोच ये चाहता था कि उसके जो ग्रुप के लोग हैं पार्टी उन्हें टिकट दे। अब इस पूरी सूरत हाल में जब अवैस मुजफ्फर टप्पी को पता चला कि उज़ैर बलोच अपने ग्रुप के लोगों को टिकट दिलवाना चाहता है तो वो फैसल रज़ा आबदी के साथ 50 गाड़ियों का एक स्क्वाड लेकर लियारी गए और वहाँ अवैस मुजफ्फर टप्पी की हबीब जान से मुलाकात हुई और अवैस मुजफ्फर टप्पी ने हबीब जान से बहुत नाराज़गी का इजहार किया और उसके बाद अवैस मुजफ्फर टप्पी ने ऐवान सदर में जाकर आसिफ अली जरदारी को ये रिपोर्ट दी कि लियारी में तो ना तो कोई आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगी हुई है, ना ही वहाँ कोई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि लियारी जो है वो किसी और ही सिमत जा रहा है। और हबीब जान बलोच के मुताबिक चूँकि उस वक्त पीपल्स पार्टी का जो तर्ज़ हुक्मरानी था वो बहुत बुरा था और पीपल्स पार्टी लियारी में अपनी मकबूलियत खो रही थी, तो इस वजह से उज़ैर बलोच और हबीब जान बलोच चाहते थे कि लियारी से जो टिकट हैं वो उज़ैर बलोच के नामज़द करदा लोगों को दिए जाएं। और हबीब जान बलोच ने यह भी बताया कि अवैस मुजफ्फर टप्पी जब लियारी आए तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो इलेक्शन के दौरान लियारी के लोगों को 300 मोटरसाइकिलें और कोई 100 जो गाड़ियां हैं वो देंगे, लेकिन लियारी के लोगों ने अवैस मुजफ्फर टप्पी की जानिब से दी गई इस लालच को उस वक्त कबूल करने से इनकार किया। और ये वो मौका था जब उज़ैर बलोच ग्रुप और आसिफ अली जरदारी और अवैस मुजफ्फर टप्पी का जो ग्रुप था उनके दरमियान बदमज़गी पैदा हुई। इसके साथ साथ हबीब बलोच ने यह एतराफ़ भी किया कि उज़ैर बलोच का सिंध पुलिस में तकर्रुर और तबादलों के मामले में असर व रसूख था,
लेकिन साथ ही हबीब जान बलोच ने यह भी कहा कि अल्ताफ़ हुसैन और MQM के जो ग्रोथ है उनका असर रसूख तो इतना ज़्यादा था कि वो IG सिंध के तकर्रुर और तबादले पर भी असर अंदाज होते थे। और उस वक्त के सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं वो कराची और सिंध के मामले में बिल्कुल बेबस नज़र आते थे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी हर सूरत में अल्ताफ़ हुसैन और MQM के साथ अपना इत्तेहाद जो है वो बरकरार रखना चाहते थे। इसी तरह हबीब जान बलोच ने यह भी कहा कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने MQM और अल्ताफ़ हुसैन के जो जराइम हैं, मुबैना जराइम, उनके मुतल्लिक जो है वो बिल्कुल आंखें बंद कर रखी थी। और रहमान मलिक और उनकी जो वजारत दाखिला है उसके लिए उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि रहमान मलिक और उनकी वजारत दाखिला MQM और अल्ताफ़ हुसैन के दरवाजे पर लेटी रहती थी। और ये वो पॉइंट था जहां उज़ैर बलोच से अलहदगी या दूरी अख्तियार करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन का आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पर एक दबाव था। इसके साथ साथ हबीब जान बलोच ने यह भी कहा कि दरअसल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो इख्तलाफात हुए उसकी वजह कोई आयान अली जो मॉडल थी वो नहीं थी, ना ही उनके दरमियान इख्तलाफात की वजह कोई शुगर मिल्स का मामला था, ना ही कोई डॉलर्स का मामला था, बल्कि असल मामला ये था कि रहमान मलिक की जो वजारत दाखिला है वो उस वक्त बिल्कुल हर तरह से MQM और अल्ताफ़ हुसैन का साथ दे रही थी। और ख़ुद जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भी MQM की ब्लैक मेलिंग की वजह से पूरी तरह अल्ताफ़ हुसैन और MQM की हर बात मान रहे थे। और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को ये महसूस होता था कि हर रोज़ उनकी बेइज्जती की जा रही है, क्योंकि सूबाई वज़ीर दाखिला होने के बावजूद उनके पास किसी किस्म के कोई अख्तियारात नहीं थे और वो ख़ुद को MQM के सामने बेबस महसूस करते थे। और यही बुनियादी वजह थी जो कि जिसकी वजह से बाद में आसिफ अली जरदारी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के दरमियान इख्तलाफात हुए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये जो सारे इंकशाफात हैं हबीब जान बलोच ने जो किए, हबीब जान बलोच एक तो ख़ुद भी कई ऐसे मुकदमात जिनमें उज़ैर बलोच को नामज़द किया गया है उनमें वो ख़ुद भी नामज़द हैं, और हमारे जो साथी सहाफ़ी हैं अतर काज़मी उनके साथ गुफ्तगू करते हुए हबीब जान बलोच ने ये इंकशाफात किए थे। और इस वक्त हबीब जान बलोच ख़ुद जो हैं वो बैरून मुल्क जो हैं वो मुकीम हैं, और उनका कहना है कि जिस वक्त वो ऑपरेशन हो रहा था वो उस वक्त बच बचा कर बैरून मुल्क चले गए थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उज़ैर बलोच ने अपने एतराफ़ी बयान में, जो उज़ैर बलोच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान दिया था, उसमें बताया था कि जब लियारी ऑपरेशन हुआ तो कादिर पटेल के ज़रिए उन्हें ये पैगाम मिला फ़रियाल तालपुर का, जो कि आसिफ अली जरदारी की बहन है, कि उज़ैर बलोच को फ़रियाल तालपुर के घर आ जाना चाहिए। और वो उस वक्त ऑपरेशन से बचने के लिए फ़रियाल तालपुर के घर चले गए थे और वहाँ उन्होंने एक तरह से पनाह ली थी। इसके साथ साथ उसी एतराफ़ी बयान में उज़ैर बलोच ने ये इंकशाफ भी किया था और ये एतराफ़ भी किया था कि महकमा फ़िशरीज़ से वो 20 लाख रुपए माहाना खुद भत्ता लेता था, जबकि फ़रियाल तालपुर जो आसिफ अली जरदारी की बहन हैं उन्हें महकमा फ़िशरीज़ से 1 करोड़ रुपया माहाना जो है वो भत्ता दिया जाता था। और इसका भत्ते का इंतज़ाम इस तरह किया गया था कि उज़ैर बलोच के कहने पर सईद बलोच और निसार मोहराई को महकमा फ़िशरीज़ में तैनात करवाया गया था। और फिर ये डील तय की गई थी कि महकमा फ़िशरीज़ से 20 लाख रुपए माहाना भत्ता उज़ैर बलोच को और 1 करोड़ रुपए माहाना भत्ता जो है वो फ़रियाल तालपुर को पहुंचाया जाएगा। ये बयान उज़ैर बलोच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। तो ये एक तो उज़ैर बलोच की जो JIT है, उसके साथ साथ ये जो सदीक जान बलोच के जो इंकशाफात हैं, और उसके साथ साथ उज़ैर बलोच का जो एतराफ़ी बयान है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, उससे कम अब पीपल्स पार्टी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती कि उसकी जो सियासी क़यादत है उसके कभी उज़ैर बलोच से कोई राब्ते नहीं थे, या उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत की हमायत हासिल नहीं थी।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने जो तज्जिया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।